अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं माहम अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तो बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सेहत के निज़ाम में सबसे बड़ी रुकावट सलाहियतों में तवाज़ुन ना होना है। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी सेशन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा असरात मुरतब हुए हैं। सैलाब से तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे की तामीर नौ पर अरबों रुपए खर्च हुए। I think the first and foremost problem is global inequities. Now look at COVID. It exposed these imbalances, gaps hugely. Climate change has completely changed the landscape. Pakistan does not contribute even a fraction of emissions, yet we are on the list, red list, of climate change, and in 2022 we experienced the worst climate change floods in Pakistan, devastating everything from hospitals, schools, lands, agriculture, everything. And we had to invest hundreds of billions of rupees to rehabilitate people. But when it came to the question of seeking funds from abroad, those were loans, expensive loans. Can a developing country afford that? वज़ीर-ए-आज़म की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम इजलास के मौके पर साइडलाइंस मुलाकातें। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक्शन करार दे दिया। सऊदी सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कुवैत से भी मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना की मुलाकात में इत्तेफाक किया गया है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी के मज़ीद मौक़े तलाश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वज़रा से गुफ्तगू में कहा है कि सऊदी अरब की हिमायत और मदद की बदौलत हमारे मुआशी हालात बेहतर हुए। सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सरबरा IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से भी अहम मुलाकात हुई। पाकिस्तान के IMF के एक और प्रोग्राम में दाखिल होने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को मुल्क का नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर कर दिया। काबीना डिवीज़न ने बाकायदा तौर पर इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसहाक़ डार पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर। काबीना डिवीज़न से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक़ डार को फौरी तौर पर तहक़्क़ुम-ए-सान नायब वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर किया है। 25 जून 2012 को चौधरी परवेज़ जिलाई नायब वज़ीर-ए-आज़म बने थे। इसहाक़ डार का शुमार सीनियर तरीन लीगी रहनुमाओं में होता है। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर अपने करियर का आगाज किया, जबकि 1980 की दिहाई में सियासत में कदम रखा। नून लीग की हुकूमतों में वजीर खजाना के तौर पर काम किया, ताहम इस बार इनकी जगह मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाया गया। वो नून लीग के कायद नवाज शरीफ के करीबी रिश्तेदार भी हैं। सालदार वफाकी वजीर तजारत के अलावा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ सऊदी अरब के दौरे पर है, जहाँ वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत कर रहे हैं। सऊदी अरब के बाद इसहाक़ डार गमीबिया रवाना होंगे, जहाँ OIC के इजलास में शिरकत करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सितार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर एलामिया जारी कर दिया, जिसमें वाज़ेह किया गया है कि जस्टिस बाबर सितार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है। जस्टिस बाबर सितार के पास किसी और मुल्क की शहरियत नहीं। ग्रीन कार्ड का उस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जज बनने के बाद बीवी बच्चों ने पाकिस्तान में सुकूनत अख्तियार की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एलामिया में कहा गया है कि जस्टिस बाबर सितार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की, जबकि हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की। गैर मामूली सलाहियतों के हामिल फर्द की वजह से जस्टिस बाबर सितार को अमेरिका का मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड मिला था। तहम 2005 में वो अमेरिकी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आए और तब से यहाँ काम कर रहे हैं। जस्टिस बाबर सितार की वालदा 1992 से स्कूल चला रही हैं। जस्टिस बाबर सितार की लीगल फर्म स्कूल की एडवाइजर थी और फीस वसूल की। एलामिया में कहा गया है कि प्रेस रिलीज इसलिए जारी की जा रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है।